जो मेन टारगेट है वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब 4 साल हुकूमत तो कर पाए वहाँ पर, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में वो आपने नौकरियाँ दी हैं सिंध में। पहले आप सिंध की परफॉर्मेंस की जनाब इमरान खान साहब को, तो हम उनको भी अपना ही वजीर आज़म बिलावल भुट्टो भाई को अब थोड़ा शटअप की कॉल दे दी है। अब देखते हैं वो इस पे आज नून लीग और पीटीआई वाले लड़ पड़े। आज नून लीग ने उसके ऊपर पर्चा करवा दिया। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो सियासी दंगल है वो मुल्क पाकिस्तान में कह लें कि सज चुका है और 17 दिन यानी कि आपको मालूम है जनरल इलेक्शन में रह चुके हैं। और इन 17 दिनों में जो पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये एक दूसरे को पिछाड़ने पे लगी हुई हैं और तनकीद करने में इस टाइम अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब सबसे अव्वल पर जा रहे हैं। और बिलावल भुट्टो साहब पर ही आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, आज लाहौर में बिलावल भुट्टो साहब ने एक जलसा भी किया और मुल्क पाकिस्तान में दीगर शहरों में बिलावल भुट्टो साहब जलसे करते हुए आ रहे हैं और उनका जो मेन टारगेट है वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बिलावल भुट्टो साहब ने मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया है। अब ये कहां तक उनका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट होता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो साहब ने आज अपने जलसे में क्या कहा ये भी आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, जो खबर है उसकी तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा मैं आपको यही कहता हूं, खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहें ताकि आपको अपने मुल्क पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसका मालूम हो। और एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग बेहतर वीडियो और बेहतर मालूमात मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। तो बढ़ते हैं नाज़रीन, आज का जो कह लें कि सबसे पहले जो बिलावल भुट्टो साहब का जलसा है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो के जलसे के हवाले से। वाह, क्या खूबसूरत जलसा था बिलावल भुट्टो साहब का। और बिलावल भुट्टो साहब ने काफ़ी सारे कह लें कि नश्तर कह लें, तीर कह लें, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर चलाए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज मैं एक बात करना चाह रहा हूं कि जिस तरह हम पीटीआई ने लास्ट टाइम 2018 के इलेक्शन से पहले एक जलसा किया मनारे पाकिस्तान पे, वहाँ पर जो कह लें कि इमरान खान साहब थे उनने एक अपना कह लें कि एक झंडा पेश किया था। कह लें कि जब तक किसी भी सियासी जमात के पास कोई प्लान ना हो, कोई झंडा ना हो, तो कोई कह लें कि प्लान ना हो ना, तो उसके बगैर कोई भी पार्टी आगे नहीं आ सकती। अपना प्लान देना पड़ता है। और कह लें कि जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपना प्लान दिया, लेकिन जो इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन में प्लान दिया था 1 करोड़ नौकरियां और दीगर कह लें 30-50 लाख घर बना दूंगा। इमरान खान साहब 4 साल हुकूमत तो कर पाए वहां पर, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लीडर नहीं आया जो अपना मंशूर देने के बाद अपने मंशूर के ऊपर पूरा उतरा हो। ये एक कह लें कि अवाम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम आपको नौकरियां दे देंगे, आपको घर बना देंगे, लेकिन अवाम के जब हकूक की बात आती है, कोई भी पार्टी इक़्तिदार में जब आती है तो वो फिर वो बातें भूल जाती हैं कि हमने जलसों में अवाम के साथ क्या वादे किए थे और क्या वादे हुकूमत में इक़्तिदार में आके हमने करने हैं। बात कर रहे हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब की। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी आप कह लें कि अपना मंशूर पेश कर दिया। उन्होंने कहा जी 30 लाख घर गरीबों को बनाकर दिए जाएंगे, 30 लाख घर लोगों को बनाकर दिए जाएंगे। 300 यूनिट बिजली के, 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं वो जो है बिजली फ्री कर दी जाएगी। ठीक है जी। और नौकरियों के हवाले से भी उन्होंने कहा जी नौकरियां भी दी जाएंगी और जिन अदारों में, जिन जगहों पे लोग नौकरियां करते हैं, दफ्तरों में, दुकानों पे, कारखानों पे और दीगर कहीं भी अगर आप नौकरी करते हैं, तो अगर आपको उजरत सही नहीं मिलती तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी वो भी उजरत मैं आपको लेके दूंगा।
ये वो वादे हैं जिस तरह 2018 के इलेक्शनों में इमरान खान साहब ने किए, आज वो ही वादे जो हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इसके ऊपर ये लोग कितना पूरा उतरते हैं। उसकी वजह ये है कि जब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोग जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ये भूल जाते हैं कि हमने लाहौर मनारे पाकिस्तान में या दीगर जगहों पे जो अवाम से वादे किए थे वो वादे क्या थे, वो मंशूर ही भूल जाते हैं। फिर इनको ये आ जाता है, जो लोग इक़्तिदार में आते हैं इनको फिर ये याद आता है कि यार ये तो इस टाइम खजाने में पैसा नहीं है, मुल्क की हालात नहीं बेहतर। फिर इनको ये नज़र आता है ओहो हमने तो मईशत सेट करनी है, तो फिर गरीबों को ये लोग भूल जाते हैं। और उसी तरह देख लें आज पेट्रोल भी महंगा है, सब्जियां भी महंगी हैं, दालें 600 रुपये किलो दाल माश है, आप पीछे आप आगे क्या हिसाब लगाएंगे, 250 रुपये किलो फिर से प्याज बिक रहा है। तो अफसोसनाक मुल्क पाकिस्तान में ये हालात है कि जब लोग इक़्तिदार में पहुंच जाते हैं फिर वो ये भूल जाते हैं कि हमने अपनी आवाम से, अपने लोगों से क्या वादे किए थे और इनके ऊपर हमने कैसे पूरा उतरना है। बिलावल भुट्टो साहब की अगर बात कर रहे हैं तो ये जो 30 लाख घर बिलावल भुट्टो साहब बनाने की बात कर रहे हैं, जो कच्ची वादियां हैं उनको रेगुलर करने की बात कर रहे हैं, और फिर कह लें कि जो तनख्वाहदारों की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। मेरा बिलावल भुट्टो साहब आपसे एक सवाल है, ये एक सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताएं सिंध में, कराची में आपने कितने लोगों के यूनिट फ्री किए हैं? 8-10 साल से तो आपकी हुकूमत है ना सिंध में, ठीक है। 8-10 सालों में आपने ये 300 यूनिट कितने गरीबों के फ्री बिल दिए हैं आपने, आपकी हुकूमत ने, क्योंकि उधर तो हुकूमत आपकी है ना, ठीक है। फिर आपने सिंध में कितने लाख घर बनाए हैं? कोई भी नहीं बनाया होगा ना। फिर जो आप कहते हैं जी मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा और ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा कि सियासतदानों को अब बाहर जाने की जरूरत ना पड़े इलाज के लिए, मुझे ये बताएं आपने कितने हॉस्पिटल बनाए हैं? मुझे ये बताएं कितने लोगों को आपने नौकरियां दी हैं सिंध में? पहले आप सिंध की परफॉर्मेंस की बात करें कि सिंध में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आपका जो काम था उसका कोई परफॉर्मेंस दिखाएं, उसमें आपने कितना काम किया है, कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, कितने लोगों को घर बनाकर दिया है। आप आ गए हैं पंजाब में, अच्छी बात है, पंजाब जैसे आज आपने जलसे में कहा लाहौर मेरा है, लाहौर मेरा है, ये लाहौर नहीं पूरा पाकिस्तान आपका जनाब, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तानी होने के साथ साथ आप एक सियासी लीडर भी हैं। मुझे ये बताएं, आपने कहा मुझे एक दफा मौका दे, वजीर आजम बनाए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप बात कर रहे हैं, आप जिस मनसब पे खड़े हैं उसको कहते हैं पीपल्स पार्टी, जुल्फकार अली साहब भुट्टो की पार्टी है ये, और इस पार्टी को मुहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने भी चलाया है, इसी पार्टी को जनाब जरदारी साहब ने भी चलाया है। अब आ गए चौथे आप, ठीक है ना बिलावल भाई, मैं आपसे मुखातिब हूं, चौथे आ गए अब आप, ठीक है ना। बात यह है कि चौथी दफा आप भी इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताएं, मुहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा जब मुल्क पाकिस्तान की वजीर आजम बनी, जरदारी साहब ने 5 साल मनसब को संभाला, एज ए सदर रहे, सबसे बड़े मनसब पे बैठे रहे। आप फिर कह लें कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का नारा था रोटी कपड़ा मकान। 3 दफा आप इक़्तिदार में रह चुके हैं, 3 दफा पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रह चुकी है। 3 दफा में आपने कितने लोगों को घर बना कर दिए, कितने लोगों को रोटी कपड़ा मकान दिया आपने? ये सवाल आपसे होंगे। अब आप कह रहे हैं जी मैं पंजाब में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पहले पंजाब वालों को ये दिखाएं एक वीडियो कि ये देखे जी ये मैं सिंध में काम करके आया हूं, ये मैंने सिंध में काम किया, ये काम मैं इधर करूंगा। और भाई कोई सैंपल तो लेके आए ना। 3 दफा इतनी बड़ी इक़्तिदार में आपकी 4 दफा हुकूमत रह चुकी है पीपल्स पार्टी की, कोई सैंपल लेके आए, ये जी मैं सैंपल लेके आया हूं, ये हमने वहां पर बनाया, ये हम यहां पर बनाएंगे, बात खत्म। जब आपने कोई काम ही नहीं किया, ठीक है, तो खोखले नारे ही लगाने हैं। आपके अब्बू ने हुकूमत की, आपकी अम्मी ने हुकूमत की, आपके नाना ने हुकूमत की, अब आके आप जो पंजाब में बढ़ के मार रहे हैं, मुझे इन बातों की समझ नहीं आती। और काफी दिनों से
आप तनकीद कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के ऊपर। मैं नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सपोर्ट कर रहा हूं इस टाइम उस अवाम को जिसने वोट डालकर अपना सही नुमाइंदा चुनना है। ठीक है, अगर अवाम आपको चुनती है तो हम आपके साथ भी हैं, हम आपको भी अपना वजीर आजम मानेंगे। अगर अवाम वोट देती है जनाब इमरान खान साहब को तो हम उनको भी अपना ही वजीर आजम मानेंगे। अगर अवाम वोट देती है जनाब नवाज शरीफ साहब को तो हम उनको भी अपना वजीर आजम मानेंगे। हम तो अवाम हैं, ठीक है, हमें तो मानना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। लेकिन इस अवाम को इस महंगाई के दौर में वो लीडर चाहिए जनाब बिलावल भाई जो इस मुल्क के लिए काम करे। इमरान खान साहब ने भी नारे मारे, आपने भी वादे किए, इमरान खान साहब ने भी वादे किए। चलो आपको तो भी मौका नहीं मिला, लेकिन आपके घर वालों को 3-4 दफा मौका मिल चुका है। उसके बावजूद मुल्क पाकिस्तान में कोई खास काम नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि वही वादे आप कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं काम करूंगा। बात यह है कि जिस लीडर को आप ललकार रहे हैं उसका नाम नवाज शरीफ है। ठीक है, जिसको आप मुनाजरे के लिए बुला रहे हैं उसका नाम नवाज शरीफ है। आपने कितने जलसों में कितनी तकरीरें की, कितना उनके ऊपर तनकीद किया, एक दफा भी वो शख्स ने आपको जवाब नहीं दिया, उसकी बेटी ने आपको जवाब नहीं दिया। आखिर कल एक जलसा हुआ, उसमें एहसन इकबाल साहब को मैं कहता हूं बड़ी बात है, कोई तो बोला आपके बारे में। एहसन इकबाल साहब ने थोड़ी तनकीद की कि भाई साहब आप ये जो बोल रहे हैं तो ये आप गलत बोल रहे हैं, हमारे लीडर के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जो कि ये सरासर गलत है। तो मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि चलो कोई तो बोला, किसी ने तो होश के नाखून लिए कि बिलावल साहब को शटअप कॉल दी उन लोगों ने। तो ये बिलावल भी बड़ी हैरानगी की बात है कि अल्लाह पाक आपको इस मनसब पर लेकर जा रहा है कि जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं वजीर आजम की, बात आप गली मोहल्ले वाले लड़कों की कर रहे हैं कि उसको भी ये तो उसको भी वो। ये जो 16 महीने की हुकूमत की पीडीएम की बात करते हैं उसका हिस्सा आप भी थे, आपके वालिद साहब भी उस हुकूमत का हिस्सा थे। तो मत ऐसी तनकीद करें जिसका आपको जवाब देना पड़े, मत ऐसी बातें करें जिसका आपको कल को पछतावा हो। तो लिहाजा बात वो करें जो आप पूरी कर सकें। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, इलेक्शन लड़ें, अच्छे से लड़ें। ये बदतमीजी की सियासत बहुत हो चुकी है। ये 9 मई का जो वाकयात हुए, ये 9 मई की वजह से जो पीटीआई सरे दीवार के साथ लगी हुई है ना, वो अपनी इसी जुबान की वजह से लगी हुई है। तो बाकी अगर देखा जाए तो जिस तरह इमरान खान साहब के भी बयान आ रहे हैं कि मुझे खाली 3 दिन के लिए आज़ाद कर दिया जाए, इमरान खान साहब कहते हैं 3 दिन के लिए आज़ाद कर दे तो मैं पूरे मुल्क का जो वोट है वो मैं अकेला ही ले जाऊंगा। इतना उनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। ठीक है, और बाकी तो ये बातें चलती रहेंगी। बाकी नाज़रीन आपको बता दूं 17 दिन रह गए हैं इलेक्शनों में। तो एहसन इकबाल साहब ने भी थोड़ा कह लें कि बिलावल भुट्टो भाई को अब थोड़ा शटअप की कॉल दे दी है। अब देखते हैं वो इस पे कितना अमल दरामद करते हैं। इमरान खान साहब पूरी कोशिश में है कि वो बाहर आएँ और 3 दिन के लिए वो कहते हैं नहीं मुझे दे दिया जाए टाइम तो मैं ये इलेक्शन जीत के दिखा सकता हूँ। तो जनाब नवाज शरीफ साहब जैसा कि आपको मालूम है कि उनका एक लिया का दौरा था, लिया में उनने जलसे करने थे, तो वो जो जलसे थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं जनूबी पंजाब के हवाले से। और कह लें कि अब मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब इस इलेक्शन के लिए वो खुश है। मुझे जो मैंने कह लें कि उनकी फेस रीडिंग देखी है जनाब नवाज शरीफ साहब की या उनकी फैमिली की जो फेस रीडिंग मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि जनाब नवाज शरीफ साहब इस इलेक्शन के लिए 2024 के लिए वो खुश है। मुझे नहीं लगता कि वो 2024 के जो इलेक्शन है उसमें वजीर आज़म बनना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह कह लें कि एक लीडर की, जिस तरह बिलावल भाई की देख लें, बड़ी एक्टिविटी है, बड़े जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो उनकी एक एक्टिविटी देखी जाए तो पता चलता है कि ये बंदा जो है ना वजीर आज़म बनने के लिए मेहनत कर रहा है। नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बनने के लिए मेहनत ही नहीं कर रहे। और जो मैंने आपको पहले कहा था मौलाना साहब की जो बात है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, कि सर्दी है, सिक्योरिटी रिस्क है, काफ़ी सारे मामलात हैं, इलेक्शन मुलतवी कर दें, इलेक्शनों को आगे ले जाएं।
ये आपने बातें सुनी हुई है ना। तो मौलाना फजल रहमान साहब, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बात करते हैं वो बात मौलाना फजल रहमान साहब की नहीं बल्कि वो नवाज शरीफ साहब की बात होती है। अभी तो 17 दिन रह गए हैं जनाब इलेक्शनों में, 8 फरवरी आने में। और मैं आपको बता दूं, अभी से ही जो पीटीआई के लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, एमपीएम के लोग हैं, ये आपस में गुत्था मुगुत्था होना शुरू हो गए, लड़ाइयां झगड़े शुरू हो गए हैं। और जब ये इलेक्शन करीब आएंगे, 1 फरवरी, 2 फरवरी और फिर जब 8 फरवरी करीब आएगी तो पता नहीं कितने दंगल हो जाएंगे भाई। बहुत इलेक्शनों में रोला है, बहुत। इस टाइम पर आप देख लें कि जो है कि इस टाइम लड़ाई झगड़े की सूरत हाल नजर आ रही है। रोज खबरों में देखने को यही मिलता है। आज फलां जगह पर पीपल्स पार्टी के मरकजी दफ्तर पे हमला हो गया, आज पीपल्स पार्टी वाले लड़ पड़े, आज नून लीग और पीटीआई वाले लड़ पड़े। आज नून लीग ने उसके ऊपर पर्चा करवा दिया, पीटीआई ने उसके ऊपर पर्चा कटवा दिया। फिलहाल ये पर्चे पुर्चे चल रहे हैं और इलेक्शनों की जो सूरत हाल है ये सही 8 फरवरी को पता चलेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।